नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। तो आज मैं ये वीडियो एक खास मकसद से बना रहा हूँ और एक खास न्यूज़ से रिलेटेड है। वो ये है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि ये कट ऑफ इतना लो क्यों है, उसके पीछे कोई रीज़न बताइए। तो पहला रीज़न तो टफ पेपर था, बायो थोड़ा लेंथी था, वो रीज़न था। और दूसरा जो रीजन है इस बार कट ऑफ कम रहने का, वो रीजन है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। वो आदेश 12 जुलाई का एक आदेश है जो कि पिछली बार ऑल इंडिया में लागू हुआ था, अब की बार स्टेट को भी लागू कर दिया है। वो नियम क्या है उसके बारे में हम आपको डिटेल से पूरा बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला और भी बुलंद हो और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को एक आदेश पारित किया था, वो था स्टेट के लिए। वो नियम ये था कि पिछली बार जैसे कि ऑल इंडिया लेवल पे एक नियम लागू हुआ था कि जो भी कैंडिडेट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले रहा है और उसको काउंसलिंग में भाग लेने के बाद कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर उसको कोई भी कॉलेज मिल गया है सेकेंड काउंसलिंग के अंदर, तो वो उस कॉलेज को छोड़ नहीं सकता है। मतलब उसको कॉलेज मिलते ही ऑटोमेटिक स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों से ही वो बाहर हो जाता था, उसको कॉलेज लेना ही पड़ता था। अब की बार 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित करके ये स्टेट के लिए भी ये नियम लागू कर दिया है। उन्होंने कहा है अगर स्टेट में किसी को सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाती है तो वो उसको छोड़ नहीं सकता है, उसको वो कॉलेज लेनी पड़ेगी, ज्वाइन करनी पड़ेगी। ना अपग्रेड करा सकता है ना वो कुछ कर सकता है। पहले क्या होता था कि सबसे पहले ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग होती थी तो सभी बच्चे उसमें भाग ले लेते थे, उसमें कॉलेज मिल जाता था उनको, थोड़ा लो कॉलेज मिलता था, तो फिर स्टेट की काउंसलिंग चालू नहीं होती थी, ऑल इंडिया के बाद स्टेट की। तो स्टेट में अगर उनको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता था तो ऑल इंडिया से स्टेट की तरफ आ जाते थे। ऑल इंडिया की कॉलेज छोड़ दी, स्टेट की काउंसलिंग उन्होंने ज्वाइन करके स्टेट की कॉलेज ज्वाइन कर लेते थे। फिर क्या होता था, सेकेंड राउंड ऑल इंडिया होता था तो वो उसमें भी भाग ले लेते थे, और ऑल इंडिया की अगर उनको अलॉट हो गया सेकेंड राउंड में तो वो उसमें भाग ले लेते थे। उसके बाद वापस वो स्टेट की सेकेंड राउंड में आ जाते थे, वहां उनको और बेटर अच्छी कॉलेज मिल जाती थी तो वो ऑल इंडिया से वापस स्टेट में आ जाते थे। तो ये ऐसे ही चलता रहता था। मॉपअप राउंड में भी ऐसे ही होता था, इधर के उधर जिग जग करते रहते थे, कभी इधर कभी उधर। तो उससे क्या होता था, कई बच्चे जिनको कॉलेज नहीं मिल पाता, लो कट ऑफ वाले जो बच्चे थे उनको कॉलेज नहीं मिल पाता था। और प्लस अब पिछली बार 350 के करीब ऑल इंडिया में सीट खाली रह गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 350 कॉलेज 350 बच्चों को मिलती तो बहुत ही अच्छा होता, उन बच्चों का भविष्य सुधरता, उनका एक साल खराब नहीं होता, प्लस कॉलेज में भी कुछ रेवेन्यू आता। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन किया इस बार कि जिन्होंने सेकेंड राउंड में स्टेट हो चाहे ऑल इंडिया हो, जिसको भी कॉलेज अलॉट हो गया वो अगले किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। ये उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि स्टेट का तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑल इंडिया की जो कट ऑफ है, मैं जहां बोल रहा हूं 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, लेकिन अगर ऐसा अब की बार हो गया, वैसे तो ऑर्डर है तो होएगा ही, तो वो कट ऑफ थोड़ा और नीचे भी आप देख सकते हैं। तो ये खुशखबरी है बच्चों के लिए जिनके नंबर उन्होंने जोड़ के रखे हैं, 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे हो रहा है, उनके धक 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 हो रही है, तो वो थोड़ा सा हौसला बनाइए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है ऑल इंडिया पे। तो मैं यही बोलता हूं, जिन स्टेटों की कट ऑफ हाई रहती है उन स्टेट के बच्चों को ऑल इंडिया का हर राउंड फाइट करना है। फर्स्ट सेकंड मॉपअप स्टे वेकेंट तक जाना है। जिनके जो एकदम डेडलाइन पे बैठे हुए हैं, कम एकदम उनकी कट ऑफ है, तो उनको ऑल इंडिया के लास्ट राउंड तक जाना है, किसी भी कैटेगरी का हो। जो हाई कट ऑफ वाले स्टेट हैं उन बच्चों के लिए ज्यादा है, क्योंकि लो कट ऑफ वालों के लिए तो वो कोई मायने नहीं रखता है ऑल इंडिया इतना,
क्योंकि उनको स्टेट में अच्छी कॉलेज मिल जाती है तो वो ऑल इंडिया पे इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जो हाई कट ऑफ वाले स्टेट है, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, केरल और भी काफी स्टेट हैं, उनकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है। तो क्या कि उनको ऑल इंडिया के सभी राउंडों में भाग लेना है, तभी उनको कॉलेज मिलने के चांस ज्यादा होंगे और उनको कॉलेज मिल भी जाएगा। पिछली बार देखने में आया था, सभी बोल रहे थे नहीं 17 साढ़े 17 तक कट ऑफ रुक जाएगी। मैं तभी भी बोल रहा था, मैं क्या कुछ भी हो जाए 20,000 तो जाएगी ही जाएगी। और वो 20 स्टे वेकेंट तक 20,000 को भी उसने क्रॉस कर दिया था। तो सभी का जो था डिसीजन, बाकी जितने भी थे ज्ञानी, वो सब उनका वहीं धरा रह गया था वो ज्ञान, और वो कट ऑफ 20,000 को भी पार कर गया था। तो अब की बार वैसे भी ऑल इंडिया में 3,500 के करीब सीटें बढ़ी है, स्टेट में भी बढ़ी है, तो वैसे भी 24,000-25,000 मतलब 25,000 तक जो रैंक आती है, 24,000-25,000 उनको भी कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ये है मेरा मानना जहां तक। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और भी लोगों को जोड़िए, बताइए उनको अच्छी अच्छी बातें। तो आज तक यहाँ ही, धन्यवाद।